ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस 10वें अध्याय में। हरे कृष्णा। तो आज के अध्याय का नाम है विभूति योग अर्थात श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो बहुत एक अद्भुत ऐसा ये अध्याय है। पहले मुझे लगता था या मोस्टली सभी भक्तों को लगता होगा जो भगवत गीता का पाठ करते हैं, पहली दूसरी बार में ऐसा लगता है कि भगवान इतना सारा सब कुछ क्यों बता रहे हैं अपने बारे में। हाँ, तो ऐसा तो नहीं कि जैसे अपने मुंह या मिट्ठू कहते हैं ना, अरे मेरी तो ऐसी शक्तियां हैं, ये है। तो ऐसा एक मतलब हम जो मूर्ख लोग होते हैं ना, हमारे जैसे कलियुगी लोग, बद्ध जीव, तो उनके मन में पहले ऐसा विचार आता है कि इतने सारे ऐश्वर्य का बखान क्यों कर रहे हैं भगवान, इसके पीछे क्या कारण है। तो यहाँ पर इस अध्याय में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरे बारे में महान जो महर्षि होके गए हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि दिव्य लोग जो होकर गए हैं, वो भी मेरे बारे में पूर्णतया नहीं जानते। अब ये बताइए, अगर कोई भी उनके बारे में नहीं जानता तो केवल वो ही अपने आप को जान सकते हैं। इसलिए जब तक वे नहीं बताएंगे हमको पता नहीं चलेगा, और जब तक हम उनके बारे में जानकारी नहीं लेते तब तक हम उनसे एक प्रेम का रिश्ता नहीं बना सकते। तो इसलिए हम लोगों को जो इस बात को समझते नहीं हैं, उनको ये मार्गदर्शन करने के लिए भगवान इतना सारा बता रहे हैं, इतना सारा ज्ञान दे रहे हैं। हाँ, कि कैसी अद्भुत शक्तियां हैं भगवान की, किस प्रकार से उन्होंने सारे ब्रह्मांड को चला रखा है। एक ही ब्रह्मांड नहीं, अनेकानेक ब्रह्मांड। तो हमारे लिए कितना क्या क्या करते हैं भगवान, है ना। और जब ये पढ़ते हैं, ये समझ में आता है हमारे, तब हमारे मन में पता चलता है हाँ भगवान तो महान है। लेकिन महान है ये तो हमने बचपन से सुना है, कितने महान है ये हमको थोड़ा सा इस अध्याय के पठन से समझ में आता है। कितने महान है भगवान, है ना।
तो ऐसा ये बहुत ही एक अद्भुत ऐसा ये अध्याय है। ठीक है, तो इसको चालू करते हैं। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो एक बात ध्यान में लेने लायक है कि ये 10वां अध्याय कौन से विभाग में आ रहा है? भक्ति योग के विभाग में आ रहा है। हाँ, 7 से 12 तक के अध्याय जो है वो कैसे हैं? भक्ति योग के अध्याय है। तो इसलिए ये भक्ति योग में जब आ रहा है तो निश्चित रूप से इसका प्रयोजन ये है भगवान के बताने का कि ये पढ़ करके हमारी भक्ति में वृद्धि हो जाए, है ना। क्योंकि हम भगवान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो ये जानकारी लेकर हमारे मन में भगवान के प्रति जो भावनाएं है वो शत गुणी हो जाए, बहुत सारा उसमें वृद्धि हो जाए, भक्ति में वृद्धि हो जाए। ये इसके पीछे मेन कारण है। तो भक्ति योग का एक पार्ट है ये विभूति योग। ठीक है, तो श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। अब इसके पिछले अध्याय में, 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा था? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते अर्जुन, इसलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूं। तो यानी दो बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस अर्जुन के कौन से बता रहे हैं? एक तो वो कभी भगवान से ईर्ष्या नहीं करते, और दूसरे वे भगवान के सखा है, प्रिय सखा है, प्रिय मित्र है। यानी भगवान से एक रस में उन्होंने रिश्ता बनाया है ना। तो इसलिए भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं। तो तुम्हारे लाभ के लिए मैं ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। हम्म न मे विदुः सुरगणः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। तो देवतागण या महर्षि लोग भी भगवान के बारे में नहीं जानते। हाँ, क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान से ही उत्पन्न है वो सभी, है ना। सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है, तो भगवान के बारे में पूर्णतया नहीं जान पाते। जैसे अगर कोई बच्चा जो माँ से ही जन्म लेता है, तो माँ की गतिविधियों के बारे में कब से जानेगा? जब वो थोड़ा सा सयाना हो जाता है, थोड़ा जानने सब समझने लगता है, तब से वो माँ की गतिविधियों को जान सकेगा। हाँ, माँ ऐसे चलती है, माँ ऐसे बोलती है, माँ ऐसे काम करती है ना। उसके पहले का तो माँ के बारे में जान नहीं सकता, क्योंकि माँ से ही वो उत्पन्न हुआ है। वैसे ही सारे देवता, सारे महर्षि, सारे मानव, जो भी है प्राणी, है ना, जितने भी जीव है, सभी भगवान से उत्पन्न है। तो फिर भगवान के बारे में पूर्णतया कैसे जान पाएंगे? बराबर ना। तो ये कारण है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। हाँ, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान के स्वरूप को जो योग्य रूप से जानता है ना, वो कैसे हैं? अजन्मा है, अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। हाँ, यानी उनका कोई शुरुआत नहीं है, और शुरुआत नहीं है, अंत भी नहीं है। हाँ, उनका कभी जन्म नहीं होता, फिर भी देखिए वे भौतिक जगत में आते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने माँ के गर्भ से, अर्थात यहाँ पर देव की माता के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में वे अजन्मा अनादि है। हम्म और समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जो जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित, यानी माया के द्वारा भ्रमित नहीं होता वो। हाँ, माया के भ्रम से मुक्त हो जाता है, मोह रहित रहता है, और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी पापों के कलमश उसने जाने अनजाने अनेक जन्मों में संकलित किए हैं, हाँ, संचित है, उनसे सबसे वो मुक्त हो जाता है। सप्तर्षिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु,
जो मानव जाति के पूर्वज है ना। मनु यानी कौन? मानव जाति के पूर्वज। सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। ठीक है, तो यह हायरार्की बता दी भगवान ने कि सप्तर्षि जो है, और उनसे भी चार अन्य महर्षि। कौन? वो है सनातन, ये यहाँ पर लिखा है, देखिए, सानंद, सनातन और सनत कुमार। हाँ, ये वैसे तो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी भी किससे उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्माण किया। तो ये चार अन्य महर्षियों का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है। ये चार है ना, सनक, सानंद, सनातन, सनत कुमार। ये पूरे जीवन भर एक करीबन 4 साल के बच्चे के समान रहे। हाँ, इतने ज्ञानी और इतने महान भक्त। पहले वो केवल ज्ञानी थे, लेकिन जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया, और जब भगवान के गले में तुलसी माला और अन्य फूलों की सुगंध उन्होंने सूंघी, तो वे पूर्णतया परम भक्त, शुद्ध भक्त हो गए थे। हाँ, तो ऐसे ये चार महर्षि। हाँ, और सारे मनु भी। सप्तर्षि गणों के नाम भी यहाँ पर लिखे हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। तो हम सप्तर्षि का तारों का संकलन भी एक देख सकते हैं, है ना। कॉन्स्टेलेशन एक स्टार्स का दिखता है हमको, वहां पर 7 तारे दिखते हैं, और उनको सप्तर्षि का वो कहा जाता है, तारों का समूह, है ना। तो वो ये ऋषि है। तो भगवान बताते हैं कि ये सारे भगवान के मन से उत्पन्न हैं, और सारे विभिन्न लोकों में निवास करने वाले, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे वो भूर लोक हो हमारा। हाँ, सभी निवासी जो है वो इनसे निर्मित है, मनु से निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एताम विभूतिम योगंच मम यो वेत्ति तत्वतः, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है प्रयोजन, है ना। तो जो भगवान के ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया जिसको पता है, जिसको ज्ञान हो गया है, और जिसके मन में इसके बारे में बिल्कुल अटल विश्वास निर्माण हो गया है कि यही भगवान का स्वरूप है, तो वो निश्चित रूप से भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है। अनन्य, है ना। तो ये टॉप मोस्ट लेवल है भक्ति की, अनन्य भक्ति। तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, बोल रहे हैं भगवान। अब यहां से जो 8, 9, 10 और 11 नंबर के श्लोक है ना, 10वें अध्याय के 8, 9, 10 और 11, इनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। यानी इसमें ये 4 श्लोकों में संपूर्ण भगवत गीता का सार आ जाता है। अब वो क्या है, वो हम देखते हैं। बड़े सुंदर श्लोक है, आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं, तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हाँ, तो जो कुछ भी है, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे भौतिक जगत में हो, सभी कुछ भगवान से ही उद्भूत है, भगवान से ही निर्मित है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि हमारे श्याम सुंदर स्वरूप में, द्विभुज स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण है, और फिर उनके अनेक अवतार होते हैं, जो मैंने पहले भी बताया था। ये 3 पुरुषावतार होते हैं, जो भौतिक जगत की निर्मिति के कारण स्वरूप है। तो ये भी भगवान से ही निर्मित है। फिर यहाँ पर महाविष्णु या कारणोदकशाई विष्णु दिखाए गए हैं। इनके रोम रोम से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है। उनके श्वासों से और रोम के छिद्रों से अनेकानेक अनगिनत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, और हर ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदकशाई विष्णु नामक दूसरे पुरुषावतार स्थित है। और फिर सभी जीव जो निर्मित होते हैं, यहाँ पर गर्भोदकशाई विष्णु ब्रह्मा की निर्मिति करते हैं एक कमल फूल के अंदर, और फिर वो कमल नाल में सारे लोक स्थित होते हैं। और फिर जब सारे जीवों की निर्मिति पूर्ण होती है,
है ना। जीवों की निर्मित के बारे में भी हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है कि कैसे उनका शरीर जो है वो भगवान की अपराशक्ति, हाँ, उसके द्वारा निर्मित है। हाँ, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, हाँ, और मन, बुद्धि, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर के, और जो पंच महाभूत है उनसे ये हमारा स्थूल शरीर निर्माण होता है। लेकिन उसके अंदर जो है आत्मा, यानी हम स्वयं, वो भगवान की पराशक्ति से, यानी उच्च शक्ति से निर्मित है, श्रेष्ठ शक्ति से निर्मित है। तो इस प्रकार हर जीव ये कॉम्बिनेशन है परा और अपराशक्ति का, यानी पराशक्ति अंदर है और अपराशक्ति का आवरण है, जैसे कपड़े पहने हुए हैं जो आत्मा ने, है ना। तो ये शरीर हमारा आवरण मात्र है। लेकिन होता क्या है, हम इस प्रकृति से ऐसे मोहित हो जाते हैं, ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि हम अपना जो नित्य स्वरूप है, ओरिजिनल स्वरूप है, जिसको प्रभुपाद जी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी हमारा संवैधानिक जो शाश्वत स्वरूप है, उसको हम भूल जाते हैं और हम अपने आप को देह मानते हैं। कोई भी योनि हो, हाँ, कुत्ते के अंदर भी आत्मा है, वो आत्मा अपने आप को कुत्ते का देह मिला है तो कुत्ता मानकर चलती है। हमको मनुष्य का देह मिला है तो बस हम अपने आप को मनुष्य मान करके ही जीते हैं, ये देह से ही पूरे अटैच रहते हैं। बराबर है ना। तो ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पर जो बताए हैं, अच्छा, उसके बाद ब्रह्मांड के अंदर जीवों की निर्मित करने के बाद हर जीव के अंदर भगवान तीसरे पुरुष अवतार अर्थात क्षीरोदकशय विष्णु के रूप में या परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। तो बताइए भगवान कितने स्टेजेस में हमारे लिए ये सब निर्माण करते हैं। इसके आगे भी पूर्ण पालन की ये हमारा योग्य रीति से पालन हो, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो, ये सब कुछ भगवान ही संभालते हैं, है ना। तो तीन पुरुषावतार जो है वो भौतिक कार्यकलापों के पूर्णतया जिम्मेदार है। फिर देवताओं को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देते हैं भगवान। देवता यानी क्या है, जीव ही है हमारे ही जैसे, लेकिन हमसे बहुत श्रेष्ठ है। तो वो भी ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन है बहुत श्रेष्ठ हमसे। तो उनको फिर एक एक पोर्टफोलियो भगवान दे देते हैं कि तुम ये वाला वाटर सप्लाई का पोर्टफोलियो संभालो वरुण देव, है ना। फिर वायु देव को तुम हवा पानी देखो, और फिर ऐसे इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को अलग अलग काम सौंपते हैं। हाँ, सूर्य देव को सौंपा है कि इनको प्रकाश और तापमान दो। चंद्र देव को शीतलता देने के लिए रात में सहायकारी बनो, और जो वनस्पतियां हैं उनको पुष्ट करो, पौष्टिकता लाओ, उनमें रस लाओ। हाँ, इस प्रकार से अलग अलग देवताओं को अलग अलग कार्य भगवान सौंपते हैं। हाँ, तो यहाँ पर फिर से वापस आते हैं श्लोक पर कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। ठीक है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है ये सब कुछ जान सकते हैं, अल्प बुद्धि वाले नहीं जान सकते। उनको लगता है कि भगवान भी तो सामान्य जीव की भांति ही है, आते हैं, व्यक्त होते हैं, थोड़े कुछ कुछ कारनामे दिखाते हैं और फिर निकल जाते हैं ये जगत से। तो ऐसे भगवान का अस्तित्व क्या है, उन्होंने क्या क्या किया है हमारे लिए, ये सब अल्प बुद्धि वाले लोग नहीं जानते, नहीं समझ पाते। लेकिन बुद्धिमान लोग भली भांति जानते हैं। और ऐसे ही लोग फिर भगवान की प्रेमा भक्ति में लगते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान से कौन से तरीके से रिश्ता बना सकते हैं। या तो हम सबसे निम्न स्तर है वो शांत रस। तो शांत रस मनुष्य के लिए नहीं, वो पेड़ पौधे और प्राणी, ये लोग हैं। फिर दास्य रस आता है, दास्य रस में हम जुड़ सकते भगवान के, जैसे हनुमान जी जुड़े थे, है ना। फिर साख्य रस में भी जुड़ सकते हैं, जैसे अर्जुन जुड़े थे। मित्रता, भगवान से मित्र के रूप में एक रिश्ता बनाना। और फिर उसके ऊपर है वात्सल्य रस, जैसे यशोदा मैया और नंद बाबा जुड़े थे। और उससे भी ऊपर है माधुर्य रस, जिसमें सारी गोपियां
और राधा रानी ये जुड़ी थी भगवान से। तो कोई ना कोई रिश्ता भक्त बना लेते हैं भगवान से। जब रिश्ता बनेगा तब प्रेम और भी बढ़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से वो रिश्ता कोई आर्टिफिशियली नहीं सोचना चाहिए हमने। हाँ, वो तो अपने आप जैसे जैसे हमारी भक्ति में वृद्धि होती जाएगी तब एक रिश्ता निश्चित रूप से कायम हो जाएगा। हाँ, और फिर हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हाँ, हर हर क्षण चिंतन होता है भगवान का, जैसे गोपियां करती है हर क्षण। हाँ, और भगवान को जो प्रसन्नता दे ऐसे ही कार्य होते हैं फिर ऐसे भक्तों द्वारा। अनुकूलस्य संकल्पो, जो भगवान को अनुकूल लगे, उनको पसंद आए, बस उतना ही कार्य, वही कार्य करूंगा, ऐसे संकल्प लेते हैं जो भक्त लोग रहते हैं। अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जना। हाँ, तो जो भगवान को पसंद नहीं आए ऐसे विकर्म से एकदम से हट जाते हैं। ठीक है ना। तो भक्तों की ये स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। फिर दूसरा श्लोक आता है जो चतुश्लोक की भगवत गीता जिसको कहा है 8, 9, 10 और 11। उसमें से ये दूसरा श्लोक है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, तो ये एक सुंदर सा वीडियो आता है। ये वीडियो है मेरे ख्याल से, मैं पहले साउंड ये करती हूँ, शेयर करती हूँ, और फिर ये लगाएंगे हम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे अरे कृष्णा सॉरी। कृष्ण कृष्ण। तो बहुत ही अच्छा वीडियो है ये, कि देखिए कैसे लाखों फॉलोअर्स थे प्रभुपाद के, जो एकदम मतलब इस दिव्य रस में बिल्कुल पूर्णतया लीन हो जाते थे। और कितना आनंद आ रहा है ना। तो यहाँ पर वही बताया है, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति यानी संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। तो कैसे करते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं देखिए। तो ये पूर्णतया प्रभुपाद जी का वर्णन लगता है यहाँ पर, है ना। शुद्ध भक्त थे वे, है ना, और सतत यानी बिल्कुल निरंतर एक क्षण ऐसा नहीं जाता होगा प्रभुपाद जी के जीवन में कि उन्होंने कृष्ण का विस्मरण किया हो।
एक भी क्षण ऐसा नहीं आता होगा, सॉरी। तो यानी हर क्षण भगवान का स्मरण, हर क्षण भगवान की सेवा में अर्पित, हर क्षण भगवान की लीलाओं का बखान, हर क्षण भगवान का कृष्ण भावनामृत का प्रसार प्रचार कैसे हो उसके लिए कार्य करना। तो पूर्णतः अपना जीवन उन्होंने मेरी सेवा में यानी भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया था। और वे सबको ज्ञान बांटते थे, जो भी आया तो कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। ये भक्तों की एक विशेषता हो जाती है, उनको बाकी कोई चीज में रस नहीं रहता, कोई भौतिक चीजों में कि टीवी सीरियल न्यूज ये सब चीजों से उनका इंटरेस्ट पूर्णतया हट जाता है, और रहते हैं केवल कृष्ण, सर्वव्यापी कृष्ण उनका पूरा जीवन व्याप्त कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते और भगवान के ही बारे में चर्चा करते हैं। दो भक्त मिलेंगे तो आज की हवा कैसी है, कल की हवा कैसी रहेगी, ये बातें होती नहीं है। वो बातें करते हैं, हाँ वहां पर बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा है, हाँ चलो वहां चलते हैं, या मैंने वो अध्याय पढ़ा भागवतम का, बड़ा सुंदर लगा। ऐसी ही बातें उनमें होती है। तो ये सब भगवत भक्त का एक लक्षण है। हाँ, फिर आगे तीसरा श्लोक आता है चतुश्लोकी भगवत गीता का। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। ठीक है। तो ज्ञान वो हृदय से ज्ञान प्रदान करते हैं, कोई पुस्तकी ज्ञान वेदाध्ययन इनकी कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, उनको भगवान हृदय से ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। यहाँ पर किसको बताया है? ध्रुव महाराज को। ध्रुव महाराज एकदम ऐसे तपस्या करने में लग गए थे तो 5 साल के बालक, लेकिन ऐसा निश्चय करके घर से निकले थे कि मैं मेरे पिता से भी बढ़कर, मेरे पितामह से भी बढ़कर, यानी ब्रह्मा जी, हाँ उनके पिता से, पिता के पिता कौन थे? ब्रह्मा जी, तो उनसे भी बढ़ करके मैं राज्य प्राप्त करूंगा। नहीं, ग्रैंड चाइल्ड थे वो। देखिए ब्रह्मा जी से स्वयं हुआ मनु, और वो स्वयं हुआ मनु के ये पुत्र थे। क्या नाम भूल गई मैं। ठीक है। तो और उनके पुत्र ध्रुव महाराज थे। ठीक है। तो इस प्रकार अपने पितामह से भी बड़ा वो चाह रहे थे, और इसके लिए तपस्या करने निकले। अब 5 साल के जो बालक, उनको नारद जी ने रास्ते में उनको रोका। कहाँ जा रहे हो बालक? तो बोले मैं तपस्या करने जा रहा हूँ, विष्णु भगवान से मैं मांगूंगा ऐसा ऐसा राज्य दो मुझे, कि जहां से मुझे कोई हटा ना सके। तो नारद जी ने पहले तो उनको समझाने की कोशिश की, नहीं आप बहुत छोटे हो बालक, आप वापस घर जाओ, आपके घर वाले चिंतित होंगे, पिता चिंतित होंगे, है ना। तो लेकिन ये माने नहीं। तब फिर उनका निश्चय देख करके तब नारद मुनि ने उनको किस प्रकार तपस्या करनी चाहिए, कौन सा मंत्र मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ये सब ज्ञान उनको दिया। उनको बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करते हुए तुमको इस प्रकार से कम खा पी कर अपना समय बिल्कुल यहाँ वहाँ खाने पीने में, बाकी क्रियाओं में नहीं लगाना है, पूरा समय इसमें लगाना है। और इस प्रकार से तुमको कठिन तपस्या करनी है, अपनी शरीर की सारी आवश्यकताओं को एकदम सीमित करना है। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज ने किया। उन्होंने पहले शुरुआत में 1 हफ्ते में एक सूखा पत्ता और थोड़ा सा जल, इतना पीकर 1 हफ्ता, फिर 15 दिन में किया, फिर 1 महीने में किया, और उसके बाद तो उन्होंने श्वास भी अपनी रोक ली। इन्हें इतना इंद्रिय निग्रह किया, श्वास रोकी, तब सारे देवता भी उससे प्रताड़ित हो गए कि सारी वायु रुक गई है, एक प्रकार से क्या हो रहा है ये, ऐसे इस प्रकार ये छटपटाने लग गए देवता लोग भी। और फिर वे भगवान विष्णु के चरण मतलब उनकी शरण में गए और बोले कि ये क्या हो रहा है, कौन इस प्रकार से तपस्या कर रहा है कि हमारा वायु का भी अवरोधन हो रहा है। तब फिर विष्णु भगवान ने ध्रुव महाराज के सामने वे प्रकट हुए, और ध्रुव महाराज तो एकाग्र थे अपनी तपस्या में। तो उनके अपने शंख से भगवान ने उनके माथे पर स्पर्श किया और उनको जगाया, और जैसे ही उनको देखा तब ध्रुव महाराज उनके चरणों में लेट गए। और बोले मैं धन्य हो गया,
तो विष्णु भगवान बोले कि बेटा जो मांगना है मांगो बालक, तुमने इतनी कठोर तपस्या की है, जो तुम्हारी इच्छा है वो मांगो। तब ध्रुव महाराज यद्यपि आए थे अर्थार्थी बन करके, है ना, हमने देखा है 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भाग्यवान लोग भगवान की शरण में जाते हैं। कौन से? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इसमें से ये अर्थार्थी थे क्योंकि राज्य मांगने आए थे। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु के दर्शन हुए तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो कांच के टुकड़ों की मांग लेकर आया था आपके पास, और मुझे तो साक्षात आपके दर्शन पा गए, मिल गए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, पूर्णतः भक्त हो गए। यानी कितना उनका जंप लिया उन्होंने अपने इसमें, कि कहाँ वो अर्थार्थी बन के आए थे और सकाम कर मतलब सकाम भक्ति में आए थे, और यहाँ पर जैसे ही दर्शन हो गया तो उनको कुछ भी नहीं चाहिए, शुद्ध भक्त हो गए थे वे। तो ऐसे बालक को फिर भगवान ने, अब इन्होंने ना तो वेदाध्ययन किया है, ना ज्ञान है उनको कोई भी प्रकार का, लेकिन भगवान ने उनको हृदय से ज्ञान दिया कि जिस मार्ग से वे मुझ तक आ सकते, यानी भगवान तक जा सकते हैं भक्त। ठीक है ना। तो ये कितना सुंदर योग है। देखिए कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। हाँ, तो उनको मैं हृदय से बुद्धि देता हूँ, ऐसा ज्ञान देता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो ऐसी विशेष कृपा भक्तों पर हो जाती है ना। विशेष कृपा से भी क्या करते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं। वैसे तो सभी के हृदय में वास करते हैं परमात्मा स्वरूप में, लेकिन भक्तों के हृदय में विशेष रूप से ऐसे करते हैं कि वो ज्ञान का प्रकाश वहां देते हैं। हाँ, ऐसा दीपक जलाते हैं कि ज्ञान का प्रकाश उसको प्राप्त हो जाए, और जो भी अज्ञान का अंधकार हृदय में रहता है वो दूर हो जाए। ठीक है ना। तो 8, 9, 10 और 11 ये जो श्लोक है 10वें अध्याय के, इनको कहा जाता है चतुश्लोकी भगवत गीता। और इसमें पूर्ण सार आता है कि कैसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान क्या करते हैं अपने भक्त के लिए, है ना। तो ददामि बुद्धि योगम तम, और फिर ये नाशयाम्यात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता, इस प्रकार से भक्तों के लिए विशेष कृपा करते हैं। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन पूर्णतया आश्वस्त हो गए हैं कि निश्चित ही यही परमेश्वर है, यही भगवान है ना। अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं है अब। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्या ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। यानी पहले से अर्जुन ने इनसे तो सुना ही हुआ था, नारद, असित, देवल, व्यास, इन महान ऋषियों ने ऐसे ही बोला हुआ है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, वे ही परम नियंता है, वे ही परम ब्रह्म है। ये सब इन ऋषियों ने भी बोला हुआ था, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं, तो मेरे मन में कोई भी शंका ही नहीं है। आप ही परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र और परम सत्य है ना। तो अर्जुन के मन में कोई शंका नहीं बची। सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी,
हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने आप को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो अंतरंगा शक्ति यानी ही परम पराशक्ति जिसे कहा जाता है, तो यही शक्ति है जो आपको भी अपने आप को जानने के लिए जानकारी देती है। ठीक है, तो इतने महान है भगवान, हाँ, कि आप सभी के उद्गम भी है, सभी के स्वामी भी है, देवों के देव भी है, और आप ही अपने आप को अपनी ही अंतरंगा शक्ति से जान सकते हैं। ठीक है, तो हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? तो इस प्रकार से अर्जुन पूर्णतया आश्वस्त है और फिर पूछ रहे हैं कि मैं कैसे स्मरण करूं, किन किन रूपों में आपका स्मरण करूं, कैसे चिंतन करूं आपका। हाँ, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो और उनके बारे में सुनने की इच्छा अर्जुन के मन में है, हाँ, कि और बताए आपके बारे में, और बताइए कैसे कैसे आपकी क्या शक्तियां हैं, क्या क्या करते हैं आप, कहाँ कहाँ आप किस रूप में प्रकट होते हैं, ये सब मुझे बताइए, मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। हाँ, इस प्रकार से अर्जुन का कहना है। तब भगवान उनको अपने अनेक ऐश्वर्यों के बारे में बताते हैं। पहले बोलते हैं कि ठीक है, हाँ, मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है। क्यों प्रमुख ही शक्तियों के बारे में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वे असीम हैं। मैं कब तक बताऊंगा और तुम कब तक सुनोगे अर्जुन? इतनी सारी है मेरी शक्तियां, मेरी अभिव्यक्तियां। हाँ, तो मैं तुमको कुछ बताता हूँ, प्रमुख प्रमुख बताता हूँ। ठीक है, तो भगवान बताते हैं, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं सितारों में चांद हूँ, मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में इंद्र और इंद्रियों में मन, फिर जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति, रुद्रों में मैं शिव हूँ, फिर यक्ष और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, मैं पुजारियों में बृहस्पति हूँ, और जो सेनानी रहते हैं उनमें मैं स्कंद हूँ, फिर जलाशयों में मैं सागर हूँ, साधुओं में भृगु, और ध्वनि के कंपन में ओम का ध्वनि हूं मैं। हाँ, फिर पवित्र नाम के जप में त्याग हूँ, अचल चीजों में हिमालय हूँ, पेड़ में अश्वत्थ हूँ, देवताओं में नारद हूँ, और देवताओं के गायकों में मैं चित्ररथ हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ बताया है। तो इस तरह करीबन 85 भगवान ने ये बताई हैं अपनी विभूतियां। 85 86 ऐसे इतनी सारी बताई है। और क्या बोले हैं? मैं केवल प्रमुख प्रमुख बताऊंगा, क्योंकि वे असीम हैं। मैं कब तक बताऊंगा और तुम कब तक सुनोगे? हाँ। तो इस प्रकार से इतनी सारी विभूतियां भगवान ने बताई है। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो सभी सृष्टि का जनक बीज, जिससे बीज से ही पेड़ उत्पन्न होता है ना, वैसे ही सृष्टि का भी बीज मैं हूं। और कुछ भी नहीं है जो चर भी प्राणी नहीं, अचर भी नहीं, कोई भी नहीं जो भगवान के बिना रह सकता है। यानी बिना परमात्मा के कोई भी जीव अस्तित्व में ही नहीं आएगा। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है, छोटा सा संकेत मात्र है। अब बताइए, इतने विभूतियां बताई है, इतना ऐश्वर्य बताए हैं भगवान, और फिर भी बता रहे हैं कि ये तो केवल एक संकेत मात्र है, छोटा सा। तो इतनी सारी भगवान की विभूतियां हैं, ये देखिए। फिर आगे भगवान बोलते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद देवावगच्छत्वम मम तेजोश संभवम। हाँ, तो जहां भी
तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। हाँ, तो भगवान का तेज इतना है कि उनके एक स्फुल्लिंग, उनके तेज का एक छोटी सी मात्रा, एक छोटा सा कण, बस उसी से सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेज जो कुछ भी है वो उतने से एक कण मात्र से निर्माण होता है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करते हैं भगवान। तो कितने महान हैं हमारे भगवान, है ना। तो कि उनका एक अंश ही पर्याप्त है सब ब्रह्मांड को चलाने के लिए। तो बाकी तुमको जान करके क्या करना है? हाँ, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? इतना जान लो कि मेरा एक छोटा सा अंश जो है वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त भी होता है और धारण भी करता है उसको, यानी सर्वव्यापी ऐसा भी रूप है मेरा, और उसको धारण करने वाला भी मैं ही हूँ। यहाँ पर सर्वव्यापी रूप में वो परमात्मा स्वरूप में हर जीव के अंदर होते हैं। वो सर्वव्यापी रूप यानी क्षीरोदकशाई विष्णु का रूप है। वो तीसरे पुरुषावतार जो है उसके रूप में वे सर्वव्यापी होते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद के कुछ शब्द हम देखते हैं। पहले श्रीला प्रभुपाद को प्रणाम, और उन्हीं के कारण हम सब कुछ ये पढ़ सक रहे हैं, है ना। और हमारे इस्कॉन मैंगलुरु के प्रेसिडेंट श्रीला नामनिष्ठा दास प्रभु जी, उनके ही कारण हम ये सब कुछ घर में बैठे बैठे ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, बराबर है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो ये हमको इस अध्याय से सीखने को मिलता है कि 8 से 11 तक तो बताया है कृष्ण की भक्ति और पूजा कैसे होती है, इसका स्पष्ट संकेत दिया गया है ना। सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, कि हमेशा भगवान का जो सतत कीर्तन करता है वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, हमेशा उसी में आनंद प्राप्त करता है। और उसके पहले ज्ञान दिया है कि जो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जगत में है, सभी कुछ भगवान से ही उद्भूत है। और जो बुद्धिमान मनुष्य इस बात को जानता है वह मेरी शरण में आता है ना। तो इस प्रकार ये अध्याय अब खत्म हुआ। हम थोड़ा सा समरी देखते हैं और उसके बाद क्षमा माता जी आपको जो आपके समस्या है उसके बारे में बताएगी, ठीक है। तो कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत है ना। हमने देखा था कि नमे विदुः सुरगणा, भगवान बताते हैं कि मैं ही सभी का सभी वस्तुओं का उत्पन्न करता हूँ, लेकिन ये सब बातें इवन देवता महर्षिगण कोई भी नहीं जानता, मुझे कोई नहीं जानता। फिर शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार, ये 8 से 11 में हमने देखा है ना। फिर अर्जुन के कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार करना, तो अर्जुन तुरंत मान जाते कि हाँ आप ही परम ब्रह्म परम धाम पर पवित्रम परमम भवान, है ना। सर्वमेतत् ऋतम मन्ये, पूरी तरह से मैं स्वीकार करता हूँ कि आप ही परम भगवान हैं, है ना। फिर भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं और पहले बोलते हैं कि मैं कितना वर्णन करूंगा और तुम कितना सुनोगे, तो मैं कुछ प्रमुख विभूतियों के बारे में बताता हूँ। तो प्रमुख विभूतियां भी उन्होंने करीबन 85-86 विभूतियां यहाँ पर लिस्टेड है।
हाँ, उतनी विभूतियां उन्होंने बताई, फिर बोला कि अरे ये सब तुमको जानकर करना क्या है। ये समझ लो कि जो जो तेजस्वी दिखता है, जो भी ऐश्वर्य दिखता है दुनिया में, जो कुछ अच्छाई दिखती है, वो मेरे ऐश्वर्य का, मेरे तेज का एक स्फुल्लिंग मात्र है। और तो और मैं इस ब्रह्मांड में सर्वव्यापी और उसको धारण करने वाला, ये सब मैं मेरे एक अंश से करता हूँ। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है इसके अध्याय के बारे में? जी कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर बताया आपने। हरे कृष्ण माता धन्यवाद जी, माता धन्यवाद। जी। धन्यवाद। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। सब कुछ प्रभुपाद जी का है। माता जी, क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक बार डेमोस्ट्रेट कर दूं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डेमो दे दीजिए आप। तो थैंक यू सभी माता लोग जी। ध्यान से सुनिए, मैं ये करती हूँ, अब शेयर करती हूँ। अब आप दीजिए। तो सभी लोग ध्यान से देखिए। पूरे बिल्कुल डिटेल में माता जी बताती है, आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए। और फिर क्विज में आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण। अभी हम लिंक पे जाएंगे, है ना, जो मैं डेली शेयर करती हूँ लिंक, उस पर जाएंगे तो लिंक पे गए, यहाँ पर लॉग इन टू इनरोल। अब यहाँ पर आ रहा है न्यू यूजर रजिस्टर्ड। न्यू यूजर रजिस्टर्ड में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। भावेश प्रभु जी, आपको समझ में आया आप क्या गलत कर रहे थे? ईमेल आईडी बताइए अपना, या अपना नाम बताइए मुझे। भावेश प्रभु, आप आपको पूछ रही है माता जी। मेरा नाम है भावेश पंजाबी। PUNJBI। PUN, ओके। हाँ। माता जी PUN कर दीजिए। ईमेल आईडी बताइए प्रभु जी अपना। Rainbow@777। रेम्बो। 555। Rainbow@555। मैं सुन नहीं पा रही आपकी ईमेल आईडी, मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है प्रभु जी। रेन Rainbow@555। रेनबो, रेम्बो। RAIN। रेनबो, रेनबो, RAINBOW, बराबर है प्रभु? BOW, नहीं अरे स्मॉल। कैपिटल बी मत लिखिए, स्मॉल बी में लिखिए। BOW। पी BO। ओ डब्ल्यू BOOW। हाँ, रेम्बो। एट द रेट हम्म। 555। 555। रजिस्टर किया है माता जी, लेकिन पता नहीं क्यों वो क्लास का नहीं ओपन। माता जी, वो नहीं हो रहा, वो रजिस्टर हुआ ही नहीं, लॉगिन बना ही नहीं आपका। मैंने इतना ट्राई किया लॉगिन बनवाने के लिए, नहीं, पर हुआ मैंने नहीं। आज सुबह भी किया है माता तो। जी, ईमेल आईडी बताइए प्लीज। हाँ बोलो, ईमेल आईडी बोलो। पंजाबी भावेश। एट द रेट नहीं, 6 gmail.com। पंजाबी भावेश पंजाबी 6@gmail.com। नहीं माता जी, आप 6 ये तो ईमेल आईडी ऐसे बन ही नहीं सकती प्रभु जी, एट द रेट बीच में नहीं आ सकता है। 6 @ नहीं, कुछ गड़बड़ है। नहीं माता जी, वो पहले आपने वो लिखा है रेनबो। रेम्बो भी आएगा, एट द रेट भी आएगा, 555 भी आएगा। ये ईमेल नहीं आईडी है। कुछ। नहीं नहीं नहीं, ईमेल आईडी तो पंजाबी भावेश 6 @ gmail.com है। और रेनबो 555 वो उसने पासवर्ड बताया था। ओ, पंजाबी भावेश, वो अभी ईमेल बराबर है क्या? पंजाबी भावेश 6 @ हाँ जीमेल हाँ डॉट हाँ हाँ, हाँ हाँ। ठीक है। तो पासवर्ड डाला है हरे कृष्णा। ओके। भावेश नाम से ऑलरेडी से काफी आईडीज बनी हुई हैं,
तो मैंने आपका भावेश डैश हरे कर दिया है। ओके। आपका ईमेल आईडी बन गया है। हाँ, ये दिखा रहा है, मेरे में भी दिखाया, लेकिन जब क्लास का वो ओपन फर्स्ट डे का लिंक कर रहे हैं तो माता उसमें ले नहीं रहे। हाँ माता जी, अब मैंने बनाया है ये वाला। आप लॉगिन आईडी डालिए भावेश डैश हरे, और फिर उसमें पासवर्ड में डालिए हरे कृष्णा विदाउट स्पेस। एक मिनट, एक सेकंड, हाँ लिखना होगा मुझे। रुकिए रुकिए अभी। भावेश डैश हरे। जी। और लॉगिन में क्या डालना है? लॉगिन में ही डालिए, यूजर नेम डालिए या फिर ईमेल आईडी डालिए, कुछ भी डालिए, भावेश डैश हरे डालेंगे। हाँ। और पासवर्ड में हरे कृष्णा डालिए। ओके, ठीक है, करते हैं फिर बाद में लगता है। मेरा और गैस जल रहा है भाई क्यों? हाँ बताइए। प्रभु जी लॉगिन हो तो गया, जिस आईडी से मैंने बनाया है उससे लॉगिन हो गया। ये देखिए ऑल कोर्सेज आ गए आपके, ये आ गए आपके सारे कोर्सेज। ये सारे कोर्सेज आ रहे हैं, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1। अभी आप लेवल 1 में, तो लेवल 1 के कोर्स पे जाएंगे, हिंदी चूज करेंगे। हाँ। ठीक है। लॉगिन भावेश कैसे हो रहा है डैश, फिर भी? प्रभु जी आप कुछ गलत कर रहे होंगे, मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लिख के भेजती हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है। मैं आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड, आज देखिए मेरी स्क्रीन पे तो चल रहा है आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड, तो यहाँ तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए भावेश पंजाबी, कोई कोर्स अभी रजिस्टर्ड नहीं है आपका। तो जब आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पर आएगा कोर्स 1, कंप्लीट पे आएगा कंप्लीट, सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट जनरेट आएगा। मैं आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आपका लिख के देती हूँ, ठीक है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। विष्णा मैम। चलिए, थैंक बहुत यू अच्छे माता से जी। बताया। बहुत अच्छे से बता माता दिया जी क्षमा माता जी ने, सभी ने देखा ना ध्यान से। तो सभी लोग इस प्रकार से अपना रजिस्टर कराइए और क्विज सॉल्व करिए। भावेश प्रभु, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पूरा कर दिया है माता जी ने आपके लिए। ये हमें अलाउ नहीं होता, पर मैंने कर दिया है हाँ, लॉगिन। कर दिया, ठीक है ठीक है, क्या कर, बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्ण। माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा भावेश जी, मैं भी आपको व्हाट्सअप करती हूँ, है ना। हम्म। हरे चलिए, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद क्षमा माता जी, आपने पूरा अरे डिटेल में माता जी, बता बस आपके साथ सेवा का मौका मिलता है तो मेरा एकदम मन इतना प्रसन्न हो जाता है ना आपके साथ सेवा लेकर, बहुत ज्यादा। धन्यवाद मैं माता जी। वेट करती हूँ कि ऑल्टरनेटिव होता है ना, हर मंथ ऑल्टरनेटिव हाँ होता था, आई एम जी वेटिंग जी। कि बस आपके साथ सेवा का मौका मिले मुझे। एक अलग बॉन्ड बना हुआ है माता जी आपके साथ। वो तो है, सही में मुझे भी बस आप लोग रहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो जी जी जी। पूरा सपोर्ट है। धन्यवाद माता जी। तो चलिए, किसी को कुछ प्रश्न है 10वें अध्याय से तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। भगवान का ऐश्वर्य देखा हमने, है ना, कैसा सुंदर अद्भुत ऐश्वर्य है भगवान का। और उसमें भगवान बताते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जो हम करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र, उसका जप, या भगवान के दूसरे भी मंत्रों का जो जो निश्चित किए हुए हैं शास्त्रों में, उन मंत्रों का उच्चारण भी जप ही कहलाता है। लेकिन हम चूंकि इस परंपरा से जुड़े हुए हैं, इस संप्रदाय से जुड़े हैं, तो हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ने यही मंत्र दिया है युग धर्म के नाम से, है ना। युग धर्म है इस कलयुग के लिए ये। तो इसका जप वहां वो भी भगवान ही है। यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, यानी मैं हूँ जप यज्ञ। तो ये जप करना ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए, किसी के कुछ प्रश्न हो तो पूछें, कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आज का सेशन खत्म करते हैं।
किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ जी। हरे कृष्णा मनीषा माता जी, बोलिए माता जी। माता जी, मैंने अभी ये दूसरा जो लेवल शुरू हुआ है ना, इसमें अभी मैंने रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवाया। दूसरा पहले। कौन सा? अभी लेवल 2 का चालू होने का है माता जी। हाँ, अभी मैंने इसमें तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया कोई है। बात नहीं, अभी आप लेवल 1 पूरा करिए, क्विज पूरे करिए, उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, फिर आप लेवल 2 में अपने आप चली जाएगी। वो मुझे माता जी पता नहीं था सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करते हैं, और है ना। वो अभी वो। माता जी ने पूरा डेमो दिया ना। तो जब 18 पूरे अध्याय हो जाएंगे, 18 क्विज आप पूरे कर लेंगे, उसके बाद आपको वो डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, तब आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, वो पहले लेवल 1 में तो मैंने 18 पूरे किए थे, उसमें अच्छा, जो आप कि पहले शायद। कर चुके हैं क्या? तो अभी लेवल हाँ। 2 चालू नहीं हुआ है। लेवल 2 अभी चालू हो जाएगा जब ये खत्म हो जाएंगे 18 अध्याय तब। अभी तो हम 10वें पर है, 10वां हो गया। हाँ नहीं, जो पहले वाला लेवल 1 था वो हाँ खत्म हो गया थे। हाँ, पहले उसका बार किसके साथ किया था सर्टिफिकेट माता जी? जारी हो गई क्या? किसके साथ किया था आपने लेवल 1? कुंदन प्रभु जी के क्लास में किया था क्या माता जी? हाँ, कुंदन प्रभु जी की कोई क्लास में बात नहीं, किया था। मुझे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दीजिएगा। मैं आपका हाँ, सर्टिफिकेट आपको भेज दूंगी ना, मुझे फोन भी लॉगिन आईडी किए पासवर्ड भेज। उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा मैं मैसेज कर दो, मैंने मैसेज भी किए, कोई रिप्लाई भी नहीं आया, कई कोई दिनों से कोई मैंने बात नहीं, कर दिया। माता जी बहुत एक्चुअली ना सीनियर डिवोटीज पे ना बहुत वर्क होता है। तो वो टीम को भेजते हैं, आईटी टीम को, आईटी टीम फिर उनको रिवर्ट करती है। तो आप मुझे अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दीजिएगा, मैं शाम तक कोशिश करती हूँ कि आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंचा दूँ। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। जी प्रभु। जी। जी माता जी, एक बार पुनः आपके द्वारा हम सुनना चाहते हैं कृष्ण भावना अमृत के बारे में। कृष्ण भावनामृत। देखिए, जी जी। कृष्ण भावनामृत यानी बेसिकली ये भक्ति योग है, और कृष्ण की भक्ति करते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवत गीता में भी हमने देखा, भागवतम में भी हम देखेंगे, अनेक शास्त्रों में हम देखेंगे, ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं। हाँ, तो वहां पर सब जगह बताया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। भगवान यानी षड ऐश्वर्यों से संपूर्ण रूप से युक्त। तब उनकी भक्ति कैसे किए जाए, है ना, इसका जो मार्ग है, ये सब कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो कृष्ण के भावना का अमृत हम पान करते हैं, उनके भक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं, वो सेवाएं देते हैं, जप करते हैं, और इसके माध्यम से हमारे मन में भगवान की भक्ति सुदृढ़ होने लगती है। दृढ़ता पूर्वक वो हम रोज 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 वो एक तपस्या के स्वरूप में हम करते हैं। हाँ, और फिर इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं प्रभु। तो और क्या सुनना चाहेंगे? मतलब मुझे समझ में जी नहीं आया क्या। जी, कौन कौन मार्ग, जैसे कि बोले थे, किस किस मार्ग से हम कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त कर सकते हैं? कृष्ण भावनामृत देखिए, 4 जैसे कि ऑथेंटिक संप्रदाय है, 4 ऑथेंटिक संप्रदाय हैं जो जी जी डायरेक्ट कृष्ण से आए हैं। तो कृष्ण जी ने जी ये ज्ञान ब्रह्मा जी को भी दिया, शिव जी को भी दिया, 4 कुमारों को भी दिया, और लक्ष्मी जी को भी दिया, 4 लोगों को दिया। हाँ, और फिर जी इन चारों से 4 अलग अलग संप्रदाय निकले हैं। तो हमारा जो इस्कॉन जो फॉलो करता है, वो ब्रह्मा जी को जो ज्ञान मिला उन्होंने नारद जी को दिया, है ना, नारद जी उनके पुत्र थे। तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने मध्वाचार्य को दिया। इस प्रकार से वो फिर चैतन्य महाप्रभु और फिर सारे अन्य गुरु आचार्य जो है, वो डायरेक्ट हमारे प्रभुपाद तक की वो पूरी श्रृंखला हमको मिलती है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो ज्ञान पाया है, वो गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया हुआ शुद्ध ज्ञान पाया है प्रभुपाद जी ने। हाँ, और फिर प्रभुपाद जी ने हम पर कृपा करके उन्होंने सारा ये ज्ञान पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो भगवत गीता यथारूप है, उसमें भागवतम है, बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो इस प्रकार इसीलिए हम इसको शुद्ध ज्ञान निश्चित रूप से मानते हैं। बाकी भी लोग भक्ति करते हैं, बाकी संप्रदायों के जी बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक संप्रदाय से गुरु शिष्य परंपरा द्वारा अगर जुड़ा है तो वो भी ऑथेंटिक है, वो भी योग्य है। लेकिन वो कौन लोग हैं मुझे पता नहीं है। हर एक की पूजा की विधियां अलग अलग है, लेकिन सभी लोग कृष्ण को ही सर्वोपरि मानते हैं।
तो अब जी जी जैसे यहाँ पर इस्कॉन में राधा कृष्ण को माना जाता है, कहीं पर जी जी केवल कृष्ण को माना जाता है, कहीं बाल कृष्ण को माना जाता है ना। तो वो अलग जी अलग वो है, मार्ग है, लेकिन जाते हैं कृष्ण के पास ही। तो ये 4 ऑथेंटिक परंपराएं हैं, बिल्कुल शुद्ध परंपराएं। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि लोग आजकल इतने ठगी करने लगे हैं एक प्रकार से। इस जी प्रकार से ठगी होती है कि मैंने जाकर हिमालय में तपस्या की और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसे ज्ञान अचानक से नहीं प्राप्त होता। हाँ, तो जो गुरु बताता है ज्ञान, वही शुद्ध माना जाता है। ऐसे अपने आप में ज्ञान पैदा नहीं होता, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए कभी भी कुछ किसी को गुरु बनाए तो उनकी परंपरा क्या है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा हम ठगे जाते हैं। हाँ, फिर वो ज्ञान हमको कहीं नहीं ले जा सकता। उनके द्वारा अगर हम भक्ति का ज्ञान या और भी कुछ प्राप्त करते हैं, वो हमको अंततः मतलब काम में नहीं आता। लेकिन ये जो है अभी जो हम फॉलो कर रहे हैं, निश्चित रूप से ऑथेंटिक परंपरा है और गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आया हुआ शुद्ध ज्ञान है। इसलिए हम इसको बहुत मानते हैं। ठीक है प्रभु। जी जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी, मैं भी कुंतल प्रभु जी का लेवल 1 लेवल 2 किए थे, तो अच्छा। हमको भी नहीं, मैं भी नहीं कर पाया था। जिस तरह माता जी बोले ना हाँ। कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है, तो हमें भी नहीं हो पाया था। अच्छा, तो आपने सारे क्विज कर दिए थे प्रभु? हाँ माता जी, वो तो किए थे मैं। अच्छा, ठीक है। आप भी ना क्षमा माता जी को डायरेक्टली लिखिए, तो वो हेल्प कर देगी आपके। और जी नहीं तो अभी आप कर ही रहे हैं ये वाला कोर्स, तो इसके बाद में कभी कर सकते हैं वो सर्टिफिकेट जनरेट, जैसे आपकी इच्छा है, उसमें कोई नहीं। तो अगर मदद चाहिए, क्षमा माता जी करती है, बहुत हेल्पफुल है वो। माता जी, माता सर्वप्रथम जी, क्षमा माता जी को किस पे भेजना है? देखिए, लोगों आप ने। ग्रुप में है क्या? आप ग्रुप में है व्हाट्सएप ग्रुप पर? हाँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में उनका नंबर मिल जाएगा आपको, उस नंबर पर आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजिए। धन्यवाद। जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा। जी, चंद्रा माता जी, प्रणाम माता जी। प्रणाम। ये आप अभी क्विज का बोल रही थी ना, तो अभी अभी हर एक अध्याय खत्म होने पर एक एक अध्याय का करना, कि कभी भी कर सकते हैं कंप्लीट? वैसे आप कभी भी कर सकते हैं, कोई उसमें नहीं, हम तो जैसे आपका अब 10वां अध्याय है तो आज 10वें का कंप्लीट करेंगे, इस तरह से कर रहे थे। लेकिन अभी आपने कहा कि जनरेट करना है, तो क्या कभी भी कर सकते हैं क्या पूरे कंप्लीट? हाँ हाँ, यानी इसके पहले के आप पूरे कर चुके हैं ना? हाँ, इसके पहले कर, हम हाँ, जिस दिन आप पढ़ाती हैं उसी दिन करते हैं, वेरी तो गुड। वो हाँ, तो आपकी इच्छा है तो आगे के भी कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप पढ़ाएंगे तो थोड़ी कुछ उसमें से नॉलेज आ जाती है, तो हाँ, इसलिए तो वो वो ज्यादा आसान अच्छा थोड़ा। है। वो अच्छा हाँ। है। यहाँ हम्म। पर क्लास होने के बाद अगर आप करेंगे तो हम्म। वो क्या होता है, वो याद रह जाता है फिर, है ना? याद रहता है, ये आपके हम थोड़े थोड़े नोट्स ले लेते हैं, तो उससे देख लेते हैं उससे कि हो क्या जाता है है। इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम्म। तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन अगर हाँ। आपको जल्दी करना है तो आप कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं, वो कि। लेट तो नहीं है ना कि फिर ना ना, नहीं सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, लेट नहीं ठीक है है। बिल्कुल। ठीक, थैंक यू मत। हरे कृष्णा। जी माता जी। चलिए, तो आज का सत्र यही खत्म करें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माफी हरे चाहती हरे हूँ कृष्ण कृष्ण। मैं। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा भावेश प्रभु। हरे कृष्णा।